इस मूवी का नाम है पैथोलॉजी 2008। ये कहानी है कुछ ऐसे पागल डॉक्टर्स की जो आपस में एक अजीब सी गेम खेलते हैं। इस गेम में वो इंसान को ऐसी मारते थे कि कोई बता ही नहीं सकता था कि उसकी मौत हुई तो हुई कैसे। तो शुरुआत होती है मेन कैरेक्टर टेड को दिखाने से। कुछ वक्त पहले ही उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब वो एक डॉक्टर है। इस वक्त वो अपनी वाइफ के साथ था जो उसे जाने से मना कर रही थी। दरअसल वो अपनी मेडिकल की प्रैक्टिस करने के लिए दूसरे शहर के एक हॉस्पिटल में जा रहा था। अब के बाद वो वहीं रहने वाला था। टेड बहुत ही ज़हीन था। मेडिकल की पढ़ाई में उसने टॉप किया था। वो फिर हॉस्पिटल पहुंच गया जहां उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जो उसे लैब में लेकर जाता है जिस लैब का नाम था पैथोलॉजी। यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स थे। लाशों को मेडिकली चेक करके उनकी चीर फाड़ कर रही थी। कुछ देर के बाद टेड यहाँ की सबसे मशहूर प्रोफेसर जो खुद भी डॉक्टर थी उनका लेक्चर लेता है। लेक्चर खत्म होते ही टेड प्रोफेसर से मिलता है क्योंकि वो उसे पहले से ही जानते थे। अगले दिन प्रोफेसर और उनके सभी डॉक्टर्स मिलकर एक बच्चे की लाश को चेक कर रही थी। उन सब में जो सीनियर डॉक्टर था जेक, वो सबको इस बच्चे की मौत की वजह बताता है कि इसकी मौत कैसी हुई होगी। टेड उसकी बातों को गौर से सुन तो रहा था पर जो मौत का तरीका जेक ने बताया वो उससे सहमत नहीं था, इत्तेफाक नहीं करता और अपने हिसाब से लाश को चेक करके मौत की वजह बताता है। जिस सुनकर प्रोफेसर कहते हैं कि हाँ, जो तरीका टेड ने बताया है वही सही है, न कि जेक का। इसकी मौत ऐसी हुई है, मैं टेड से इत्तेफाक करता हूँ। ये सुनकर जेक को काफी गुस्सा आया। उल्टा सीधा बोलकर फाइल फेंककर वहाँ से चला जाता है क्योंकि आज पहली बार उसे किसी ने गलत साबित कर दिया, वो भी किसी ऐसे इंसान ने जिसे आए अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे। काम खत्म होने के बाद टेड जब हॉस्पिटल से घर जा रहा था तो एक डॉक्टर उसे धक्का देकर कहता है कि हम में से कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता। ये बात उसे अजीब तो लगती है पर वो सिर्फ इसे मजाक समझकर यहाँ से चला जाता है। अगले दिन इनके पास एक और आदमी की लाश आती है चेक करने के लिए। प्रोफेसर जब लाश के बारे में बता रहा था तो अचानक लाश हिलने लगी, जो बात लाशों में आम होती है क्योंकि कुछ देर के लिए दिमाग जिंदा रहता है और उसे पता ही नहीं होता कि पूरा जिस्म मर चुका है। ये देखकर टेड उसकी गर्दन पर नोकदार चीज लेकर पेट मारता है जिससे लाश के दिमाग और जिस्म का कनेक्शन ताल्लुक आपस में टूट जाता है। काम खत्म करने के बाद टेड जब वहाँ से जाने लगा तो वो लड़का टेड के पास आया जो उसे यहाँ लाया था। वो टेड को कहता है कि मैं तुम्हारे काम से बहुत मुतासिर हूँ, तुम बहुत अच्छा परफेक्ट काम करते हो, तुम्हारी काबिलियत की वजह से ही मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। जिसके लिए टेड मान गया और इनकी दोस्ती हो गई। इसी वक्त टेड देखता है कि मेरे साथ काम करने वाले सभी डॉक्टर्स कहीं जा रहे हैं जो उसकी तरफ देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहे थे। वो कहाँ जा रहे थे टेड को पता नहीं था लेकिन थोड़ा बहुत उसे अजीब लगता है। पर उनको नजरअंदाज करके वो भी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सभी डॉक्टर्स रोज की तरह अपना काम कर रही थी, लाशों को मेडिकली चेक कर रही थी कि तभी टेड के पास जेक आकर कहता है कि चलो तुम भी, हम सब डॉक्टर्स एक क्लब में जा रहे हैं पार्टी करने। टेड का पहले ही दिल नहीं लग रहा था, अपनी वाइफ को वो याद कर रहा था, इसीलिए पार्टी में जाने के लिए मान जाता है। सभी डॉक्टर्स फिर पार्टी में आकर खूब एंजॉय करने लगते हैं, शराब पीते हैं। यहाँ टेड को पता चला कि जो फीमेल डॉक्टर है वो जेक की काफी अच्छी दोस्त है। यहाँ वो सब इस बारे में बात कर रही थी कि क्या ऐसा मुमकिन है हम किसी इंसान को इस तरह मारे कि उसकी रिपोर्ट में उसके मरने की असली वजह पता ही ना चल पाए। वो फिर टेड से पूछते हैं कि अगर तुम्हें मौका मिले किसी को ऐसे मारने का तो क्या तुम उसे मार दोगे। जिस पर टेड जवाब देता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कल जिस बच्चे की लाश को हमने चेक किया था ना, उस बच्चे को किसी ने सिर्फ उसके लैपटॉप की वजह से मारा था। जान लेना तो इंसानों की फितरत है, फिर चाहे उसके पीछे छोटी से छोटी वजह ही क्यों ना हो, और ऐसे जालिम इंसानों के लिए ही कानून बनाया गया है। यहाँ इस टॉपिक पर हम जितने भी बात करें फजूल है क्योंकि हम किसी को भी मार ही नहीं सकते, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है। मगर उसे क्या पता था कि ये बात वो जिन लोगों के सामने बैठकर कह रहा है, लोगों को मारने का उनका तो रोज का काम है और उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हुए हैं जिनके बारे में टेड कभी सोच भी नहीं सकता। फिर ऐसे लोग बातें करते हैं और पार्टी एंजॉय भी। पूरी रात खूब मस्ती करने के बाद जब जाने लगी तो जेक टेड से कहता है कि मैं ऐसे ही तुमसे दोबारा मिलना चाहता हूँ, पर हाँ, अगली बार हम दोनों अकेले हूँ, सिर्फ तुम और मैं। अगले दिन जब ये दोनों मिले तो खूब शराब पीते हैं, नशा करके तेज स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। जेक फिर टेड को एक बिल्डिंग के पीछे लेकर जाता है। टेड यहाँ बहुत नशे में था, देखता है कि जेक एक आदमी से बात कर रहा है जो गुंडा है। घर के अंदर आकर वो एक औरत और बच्ची को देखता है। सोच में पड़ गया कि आखिर जेक मुझे यहाँ क्यों लाया है, लेकिन उसे इतना नशा था कि फौरन ही चक्कर खाकर वो गिर जाता है। अगली सुबह जब हुई तो फिर भी टेड का नशा नहीं उतरा। काम करने के लिए जब वो पैथोलॉजी लैब में आया तो देखता है कि आज मेडिकली चेक करने के लिए उस गुंडे की लाश आई है जिससे कल रात जेक बात कर रहा था, और ये देखकर तो झट से टेड का नशा उतर गया। फिर सारे डॉक्टर्स मिलकर उस गुंडे की मौत की वजह प्रोफेसर को बताने लगते हैं। जेक चुपचाप उन सब की बातें सुन रहा था क्योंकि इस गुंडे का खून उसने ही किया था और वो ये बात जानता था कि यहाँ कोई भी डॉक्टर उसकी मौत की असल वजह नहीं बता पाएगा। पर तभी आगे टेड आया और बताता है कि इस आदमी के सर पर वार किया गया है, पर हमला करने से पहले इसे जहर दिया गया। यहाँ वो जहर का नाम भी बताता है, ये कहते हुए कि मारने वाले ने ये जहर इसलिए दिया क्योंकि वो जानता था कि किसी भी लैब में इस जहर के बारे में पता नहीं लगवाया जा सकता, किसी भी रिपोर्ट में इस जहर की जाँच नहीं
नहीं होगी। सबसे पहले इसे जहर दिया गया, फिर मारने वाले ने 7 घंटे तक इंतजार किया, जिसके बाद उसने 18 बार इसके सर पर वार किया और फिर जाकर इसे गोली मारी। ये सब सुनकर जेक टेड से मुतासिर तो हुआ, पर उसे काफी गुस्सा भी था कि ये इतना ज़हीन क्यों है, कैसे सब पता लगवा लिया। इसीलिए वो गुंडे का दिल उठाकर टेड के ऊपर फेंक कर मारता है। फिर जेक टेड को काम खत्म करने के बाद मिलने के लिए बुलाता है। टेड जब गया तो जेक उसे हॉस्पिटल की बेसमेंट में लेकर जाता है, जो 100 साल पुरानी थी। वहाँ उसी गुंडे की लाश पड़ी हुई थी। टेड उसे कहते हैं, क्या दिखाने लाई हो इधर, मैं जानता हूँ तुमने इसे मारा है। जेक बोला कि क्या फर्क पड़ता है, इस शहर में तकरीबन लाखों लोग हैं, इसकी मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और वैसे भी अगर मैंने इसे मारा तो अच्छा ही किया, एक बुरा इंसान था। और यहाँ रोज रोज लाशों की आने का सिलसिला ऐसी नहीं है, बल्कि ये एक गेम है, मौत का खेल है, जिसमें आओ तुम भी शामिल हो जाओ, बहुत मजा आता है। उम्मीद है तुम्हें भी काफी अच्छा लगेगा। इन डॉक्टर्स में से ही कोई एक डॉक्टर किसी बेकसूर इंसान को मारता था, जबकि बाकी साथी उस लाश को मेडिकली चेक करके बताते थे कि इसकी मौत कैसी हुई होगी और इसे कौन मार सकता है। वो मारने वाले डॉक्टर को मौत होने की वजह बताते थे, और ये भी कि तुमने इसे कैसे मारा होगा। ये पागल डॉक्टर्स इस अजीब सी गेम को पिछले कई सालों से खेलते आ रहे थे, पर टेड मना कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जेक एक खूनी है जो सिर्फ अपनी मजे एंजॉयमेंट के लिए मासूम लोगों को मारता है। जेक उसे कहता है, मुझे समझ लग गई है, तुम मेरी बात नहीं मानोगे, अगर नहीं मानना तो भाग जाओ फिलहाल इधर से, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। टेड जब वहाँ से जाने लगा तो देख लेता है कि इस मौत जैसी अजीब गेम में जेक अकेला नहीं है, बल्कि और लोग भी हैं जो सब मिलकर ये गेम खेलते हैं। ये सब जानकर टेड काफी परेशान हो गया। ये सोच कर उसे सारी रात नींद नहीं आती कि आखिर जेक ने मुझे ये सब कुछ इतनी आसानी से कैसे बता दिया। क्या उसे पुलिस का जेल जाने का कोई डर नहीं? परेशानी की आलम में वो जेक को कॉल करता है, पर उसकी परेशानी मजीद बढ़ जाती है जब जेक उसे ये कहता है कि बेसमेंट में लाश के पास मैं तुम्हारी उंगलियों के निशान और कुछ सबूत छोड़ कर आया हूँ। अगर तुम इस बारे में पुलिस को बताओगे तो पहले वो तुम्हें ही पकड़ेंगे, न कि मुझे। अगले दिन प्रोफेसर टेड को बताते हैं कि गुंडे की लाश के बारे में तुमने जो जानकारी दी थी वो गलत थी। मतलब तुमने बताया था कि उसे जहर दिया गया है, जबकि उसके जिस्म तो कोई जहर हमें मिला ही नहीं। ये सुनकर जेक काफी खुश हो गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैंने एकदम सफाई से खून किया है, जिसके बारे में कोई बता ही नहीं सकता कभी। पर टेड उसे अकेले में मिलता है और कहता है कि अब मैं सच बताता हूँ, तुमने ये कत्ल कैसे किया होगा। उसे मरा हुआ समझकर हॉस्पिटल लाया गया था, हालांकि वो जिंदा था। फिर तुमने जिंदा ही उसकी चीर फाड़ कर दी, फिर बेसमेंट में ले जाकर 18 बार उसके सर पर वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। ये सुनकर तो जेक के होश उड़ गए, क्योंकि टेड सही था और उसने जेक को पकड़ लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि टेड परेशान रहने लग गया था, क्योंकि वो जान गया था कि मैं पागलों के बीच में रहकर काम कर रहा हूँ। एक दिन जब वो अकेला बैठा था तो जेक की दो सीनी फीमेल डॉक्टर उसके पास आकर पूछती है, क्या तुम इस गेम में हमारे साथ खेलोगी? पर जब टेड कुछ नहीं बोलता तो वो उसे एक पर्ची देते हुए कहती है कि ये हमारे हॉस्पिटल में आया नया केस है, अब इसे तुम देखोगे। फिर जब टेड लैब जाता है तो वहाँ एक जख्मी आदमी को लाया गया था, जिसने पहले अपनी वाइफ और 2 बच्चों को गोली से मार दिया और बाद में अपने जान लेने की भी कोशिश की, पर किसी तरह वो बच गया, जिसकी हालत काफी खराब थी। यहाँ टेड को जेक की कही एक बात याद आती है कि कुछ लोगों को जीने का कोई हक नहीं है, और वो लोग हैं बुरे लोग जो गलत काम करते हैं। इसीलिए उस आदमी के मुंह में अपना वॉलेट घुसा कर उसका मुंह बंद कर देता है, ताकि वो चिल्ला न सके। फिर जहर वाला इंजेक्शन कान में लगाकर उसकी जान ले लेता है। उसे ऐसे करते हुए जेक ने देख लिया था, इसीलिए वो टेड को कहता है कि हो सकता है आज रात तुम्हें नींद ना आए, तुम बार बार टीवी पर खबरें देखोगे कि कहीं मेरे बारे में कोई खबर तो नहीं। ये तो नहीं बताया जा रहा कि टेड ने ये खून किया है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि इसके मौत से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, और बस उस दिन के बाद तुम सबसे अलग इंसान बन जाओगे, बिल्कुल हमारे जैसे, किसी से ना डरने वाले, बेखौफी लोगों को मारने वाले, फिर चाहे वो अच्छे लोग हों या मासूम लोग। जिसके बाद टेड भी उनकी गेम का हिस्सा बन जाता है। एक रात वो लोग नशा करके इस गेम को खेल रहे थे और आपस में अजीब तरह की हरकतें कर रहे थे। टेड अपनी आंखों से ये सब देख रहा था। बेशक ये चीज अजीब थी, मगर अब उसे भी इस गेम में मजा आने लगा था। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो वो देखता है कि सारे लोग मुझे बेसमेंट में ही छोड़कर चले गए हैं। वो भागकर फौरन ऊपर आया, देखता है कि सब लोग अपना काम ऐसे कर रहे हैं, इतने नॉर्मल है जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। अब जो जेक की दोस्त थी फीमेल डॉक्टर, वो टेड के काफी करीब होती जा रही थी। अपने साथ वो टेड को एक आदमी के घर लेकर जाती है और बताती है कि ये आदमी मेरा बाप है, जिसने बचपन में मेरे और मेरी मॉम के साथ बहुत गलत किया, और अब इस गेम में मरने की अगली बारी इसकी है। मैं चाहती हूँ इसमें तुम मेरी मदद करो। ये कहते हुए वो रोने का नाटक करती है। टेड को भी लगने लगा कि इसके साथ जरूर बहुत गलत हुआ है, तो साथ देने के लिए वो मान गया। वो उस आदमी के मुंह में एक केमिकल डाल देता है जो इतना ठंडा था कि उसके फेफड़े जमकर पत्थर बन जाते हैं। फीमेल डॉक्टर ये देखकर जोर जोर से उसे मुक्के मारकर सारी हड्डियां पसलियां तोड़ देती है, जिससे वो इतना तड़पा कि मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। फिर उसकी लाश को चेक
चेक करने के लिए लैब में लाया गया ताकि पता कर सके कि इसकी मौत कैसे हुई और इसे मार कौन सकता है। इस केस में खूनी को पकड़ना और मौत की वजह ढूंढना जे के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो ये तो जानता था कि इसे मेरे दोस्त फीमेल डॉक्टर ने ही मारा है, पर हैरान भी था कितने लंबे चौड़े ताकतवर आदमी को एक लड़की अकेली भला कैसे मार सकती है। उसे शक हो रहा था, इसीलिए वो टेड के पास आकर पूछता है कहीं इस वाले गेम में तुम चीटिंग तो नहीं कर रही, क्योंकि सभी डॉक्टर्स को अपने अपने मरीजों को खुद मारना है बगैर किसी की मदद लिए, तो कहीं तुमने उसका साथ तो नहीं दिया। टेड हंसकर उसे मना कर देता है कि नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। ये सुनकर जेक वहाँ से जाने लगा, पर कहता है अच्छा आखिरी बात, कहीं मेरे दोस्त ने तुम्हें भी तो अपने टेड की झूठी कहानी तो नहीं सुनाई, क्योंकि ये उसकी आदत है, वो सभी के साथ ऐसा करती है। ये सुनकर टेड हैरान रह गया क्योंकि समझ चुका था कि जेक के दोस्त ने मेरे साथ झूठ बोला है। गुस्से में वो उसके पास गया और धमकाने लगता है कि अब तो तुम झूठ बोल गई मेरे साथ, मगर आइंदा ऐसा मत करना, अच्छा नहीं होगा। इसके बाद टेड उनके साथ मिलकर वो सारे लोगों को मारता भी है और मिलकर सभी लाशों को चेक भी करता है, जिसमें बाकियों की तरह उसे भी बहुत मजा आ रहा था। वो लड़का जो उसे यहाँ लाया था, जो उसका दोस्त था, उसे एहसास होता है कि टेड का बर्ताव पहले से अब काफी अजीब हो रहा है। वो अब मेरे साथ ना रहकर जेक के साथ रहता है। एक दिन प्रोफेसर टेड के पास आकर पूछते हैं कि तुम काफी उलझी हुई लग रही हो, तुम्हें कोई मदद चाहिए, क्योंकि टेड अपने काम में ही इतना मसरूफ था, उसे इतना मजा आ रहा था कि वो अपनी असल जिंदगी पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। टेड कहता है नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, सब ठीक है, और वैसे अगर आपको मैं थोड़ा बहुत उलझा हुआ लग रहा हूँ तो मैं अपनी वाइफ से मिलने जा रहा हूँ, ठीक हो जाएगा फिर तो सब। फिर टेड जब अपने घर आता है तो उसी वहाँ जेक की दोस्त दिखती है जो उसके जाने से थोड़ा उदास थी, लेकिन फिर भी टेड अपनी वाइफ के पास आ ही जाता है कुछ दिन गुजारने के लिए। उसकी वाइफ भी साफ साफ देख पा रही थी कि टेड थोड़ा बदला बदला सा है, लेकिन टेड उसका ध्यान भटका देता है कि ऐसा कुछ नहीं है और सब कुछ उससे छुपा कर रखता है, कुछ भी नहीं बताता। अब जब उसके वापस जाने का वक्त आ गया तो उसकी वाइफ भी साथ जाने की जिद करती है। टेड उसे साथ ले जाना तो नहीं चाहता था, पर उसकी बार बार जिद करने पर वो मना भी नहीं कर पाया। वापस आकर जब टेड के घर आई तो वहाँ खून की निशान थी। अब इससे पहले कि उसकी वाइफ देखती, टेड सारे निशानों को साफ कर देता है, लेकिन फिर भी वहाँ टेड की वाइफ को नशे के पैकेट्स मिल जाते हैं, जिस बारे में वो सवाल जवाब करने लगती है कि ये क्या है, तुम नशा करने लग गई हो। जिस पर टेड कहता है अरे नहीं नहीं रख दो इसे, ये मेरा नहीं है, कल रात मेरे दोस्तों ने आकर यहाँ पार्टी की थी, शायद गलती से वही भूल गए होंगे। फिर अगले दिन ये दोनों पार्टी में जाते हैं जहाँ पर जेक और बाकी के लोग भी आए हुए थे। जेक की दोस्त जब टेड की वाइफ को देखती है तो उसे जलन होने लगी, इसीलिए वो अपना मूड खराब करके सबसे अलग चली जाती है और किसी से भी बात नहीं करती। ये चीज जब जेक ने देखी तो उसे काफी गुस्सा आया, क्योंकि वो जान गया था कि इसके और टेड के बीच में जरूर कुछ ना कुछ तो है, हालांकि ये मेरी दोस्त थी। हालात बिगड़ते देखकर टेड अपनी वाइफ को लेकर चला जाता है, जिसके बाद सभी के सामने जेक अपने दोस्त पर भड़कने लगता है और उसे उल्टा सीधा बोलकर वहाँ से चला जाता है। घर पर जब टेड और उसकी वाइफ सो रही थी तो आधी रात को उसके पास जेक की कॉल आई। टेड को लगा कि शायद वो मुझे गेम खेलने के लिए बुला रहा है, तो फौरन चला गया, लेकिन वहाँ जाकर तो टेड की होश ही उड़ जाती है, क्योंकि जेक ने 3 लड़कियों का खून कर दिया था। खुद भी वो पागलों जैसी हरकतें कर रहा था, जैसे बार बार घूम घूम कर गिर रहा था। टेड उस पर गुस्सा करता है कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, गेम के नाम पर ऐसे तुम लोगों को नहीं मार सकते, एक साथ इतने सारे लोगों को। पर जेक उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैंने तुम्हें यहाँ बस वार्निंग देने के लिए बुलाया है, मेरी हर चीज से दूर रहो, मेरी दोस्त से भी दूर। बेशक मैं जानता हूँ कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब मेरी दोस्त कर रही है, वही तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा, जाओ यहाँ से। टेड जब अपने घर आया तो उसके घर के बाहर जेक की दोस्त उसका इंतजार कर रही थी। हालांकि टेड उसे यहाँ से जाने का कहता है, पर वो उल्टा उसके साथ ही अजीब हरकतें करने लगी और उसे ऐसा करते हुए जेक देख लेता है। इसका मतलब था कि यहाँ कोई किसी का सगा नहीं था, सभी एक दूसरे को धोखा दे रहे थे। अगले दिन टेड जेक को कहता है कि बस बहुत हो गया, अब मैं इस गेम को नहीं खेलना चाहता। इस पर जेक जवाब देता है कि ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी इस गेम को नहीं छोड़ सकता, अगर तुमने ऐसा किया भी तो तुम्हें जेल हो जाएगी। वो टेड को यहाँ धमकी दे रहा था। आगे कहते हैं अच्छा छोड़ो इन बातों को, कल हम जिस लाश को चेक करने वाले हैं ना, उसमें तो मुझे बहुत मजा आएगा, लेकिन वो लाश तुम्हें हैरान कर देगी। इसी तरह टेड अकेला ही बेसमेंट में आता है, क्योंकि उसने अब इस सब का खात्मा करने का इरादा कर लिया था। अगले दिन टेड के अलावा वो सारे लोग इकट्ठा होते हैं और टेड को अपने रास्ते से हटाने का सोचने लगते हैं। तकरीबन सभी लोग इस बात से सहमत थे कि उसे मार ही देना चाहिए। आज वाली लाश पर से जैसे पर्दा हटाया जाता है तो हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि जेक की दोस्त फीमेल डॉक्टर थी, जिसे जेक ने मार दिया था। उसे देखकर कोई हैरान नहीं था या किसी को भी उसके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर उसकी लाश को काट कर चेक करने के लिए ये जैसे ही लाइट्स जलाते हैं, अचानक ही वहाँ काफी बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे हर तरफ आग लग जाती है। आग में जलने से सभी की मौत हो जाती है। अभी सारा प्लान टेड का था, इसीलिए वो उस वक्त उन लोगों के साथ नहीं था। प्रोफेसर आकर टेड को इस हादसे के बारे में बताते हैं और ये भी कि हमें अंदर से 4 लाशें मिली हैं। 4
सुनकर टेड की होश उड़ गई, क्योंकि वहाँ 4 नहीं 5 लाशें होनी चाहिए थी, क्योंकि अंदर 5 लोग थे, जिसका मतलब था कि उनमें से एक अभी भी जिंदा है जो बचकर वहाँ से भाग गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि जेटी है, जो अपना बदला लेने के लिए टेड की वाइफ के पास उसके घर जा रहा है, जहाँ वो उसकी वाइफ को मार देगा। सारी बात